ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपकी पुस्तिका महाभारत का अध्याय 4 अम्बा और भीष्म। तो हम शुरू करते हैं। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। वीर थे मतलब ब्रेव थे, स्वेच्छाचारी थे मीन्स वो अपने ही अनुसार सारे कार्य करते थे, दूसरों का कोई बात वो नहीं मानते थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। तो पहले सत्यवती जो है वो शांतनु की दूसरी पत्नी है, जिनके बड़े पुत्र चित्रांगद गद्दी पे बैठे हस्तिनापुर की, और उनके मर जाने पर उनका छोटा भाई विचित्रवीर्य जो है वो राजगद्दी पर बैठा। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उसके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। बालिग होना मीन्स जैसे आज एक एज है 18 ईयर्स, वैसे ही उस समय भी एक एज थी जिसके बाद ही जो राजकाज या जो काम है वो आदमी कर सकता है। अगर उससे छोटा है तो उसके लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, जो भीष्म थे जिन्होंने हस्तिनापुर का काम संभाला। जब विचित्रवीर्य विवाह योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। विवाह मीन शादी, मैरिज। उन्हें खबर लगी कि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हुए। स्वयंवर का मीन्स राजकुमारी जो है, स्वयं यानी सेल्फ, वर मीन्स ब्रूम, तो वो खुद जो है अपना पति चुनती थी, उसे स्वयंवर कहा जाता था। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने आए। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में स्पर्धा थी। स्पर्धा मीन्स कंपटीशन। तो बहुत सारे राजकुमार आए थे और उन सब में क्या था, कंपटीशन था। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। क्षत्रिय मीन्स जो भी राजा या जो भी व्यक्ति युद्ध या लड़ाई का काम करते थे वो क्षत्रिय के श्रेणी में आते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 क्लासिफिकेशन थे हमारे कास्ट सिस्टम के। उसमें क्षत्रिय जो राजा लोग थे, उन सब में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी, यानी बहुत ज़्यादा थी। क्या प्रतिज्ञा थी कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। उनके महान त्याग और भीष्म प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे। प्रविष्ट होना मीन्स जब वो उस जगह पर आए। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको पता था कि दृढ़ वृत्ति भीष्म अपने लिए ही नहीं वरन अपने भाइयों के लिए भी स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीप पर फाफ्तियाँ कसी जाने लगी। फाफ्तियाँ मीन्स जो पीछे से लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, उन्हें फाफ्तियाँ कहते हैं। माना कि भरतवंशी भीम बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर में से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ। जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी वह झूठी थी। तो इस तरह से लोग बात करने लगे कि उन्होंने जो प्लेज लिया था लगता है वो भी झूठा था, जो वो ब्रह्मचारी रहने का प्लेज लिया था उन्होंने। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली। उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। अवहेलना मीन्स उनको इग्नोर करके जाना। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया। बलपूर्वक मीन्स जबरदस्ती उन्होंने किया और उन्होंने राजकुमारियों को अपने साथ ले लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सौभ देश का राजा शालव बड़ा ही वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर
अनुरक्त थी। अनुरक्त थी मतलब उसे चाहती थी, उसी से ही शादी करना चाहती थी और उनको मन ही मन पति मान चुकी थी। शालव ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उनको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शालव के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। कन्याओं मीन्स उनकी बेटियों को, पुत्रियों को, उनकी डॉटर्स को। विचित्रवीर्या के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गंगे, मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा शालव को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे में अब जो उचित समझे करें। तो अम्बा जो है वो भीष्म को बता देती है कि उसने शालव राज को ही अपना पति मान लिया है। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ शालव के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका का विचित्रवीर्या के साथ विवाह कर दिया। तो जैसा अम्बा चाहती थी वैसा ही उन्होंने किया। अम्बा अपने मनोनीत वर सौभराज शालव के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। मीन्स ये जो सारी स्टोरी उसके साथ हुआ वो सब सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। तो वो शालव राज से कहती है कि आप मुझे अपनी वाइफ बना लें, पर शालव न माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया है, मीन्स हराया है। तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए यह उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई। भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर्या से कहा, वत्स, राजा शालव अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं है। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है। पर विचित्रवीर्या अम्बा के साथ विवाह करने को राजी न हुए। तो अभी शालवराज ने अम्बा को जब मना कर दिया तो भीष्म ने कहा कि विचित्रवीर्या, तुम इससे अब शादी कर सकते हो, लेकिन विचित्रवीर्या ने मना किया। बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की। कोई और रास्ता न देखकर भीष्म से बोली, गंगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा। आप ही मुझे हर कर लाए थे। हर कर लाना मीन्स किडनैप करना। अतः अब आपका कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। कर्तव्य का मीनिंग होता है जो भी कार्य करने का आपके ऊपर जिम्मा है वो करना। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा को तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्या से दोबारा आग्रह किया, पर वह न माने। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा, सौभराज शालव के ही पास जाओ और एक बार फिर से प्रार्थना करो। मीन्स आप शालव राज के पास जाओ, आपने उसको अपना पति माना है, एक बार फिर से कहो, शायद वो तुम्हें स्वीकार कर ले। लाचार अम्बा फिर से शालव के पास गई और उसके बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरी की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से शालव राज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और शौभ देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। मीन्स वो कभी हस्तिनापुर जाके वहाँ पर प्रार्थना करती थी, उनसे बोलती थी, कभी शौभ देश जाके वहाँ पे बोलती थी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उनके मन में जलने लगी। प्रतिहिंसा का मतलब है उससे बदला लेने की इच्छा। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे।
किसी में इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। परशुराम जो है वो एक महर्षि हुए हैं और जात कास्ट से वो कहते हैं ब्राह्मण थे। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयाद्र स्वर में कहा, काशी राजकन्या, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। मीन्स वो भीष्म को मरवा देना चाहती है। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी थे। धनुष विद्या मीन्स बो और एरो अच्छे से चलाना जानते थे। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रखा। तो अम्बा ने तपस्या की और फिर वो एक लेडीज़ का रूप छोड़कर पुरुष का रूप बन के आई और उसने अपना नाम क्या रखा, शिखंडी। जब कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे कर अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त कर ली। जब भीम आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तो ये एक सीक्रेट है कि भीष्म जो है वो किसी भी स्त्री पर हाथ नहीं उठाएंगे, ये उनकी प्रतिज्ञा थी युद्ध के दौरान। इसीलिए उन्हें हराने के लिए खुद भीष्म ने अर्जुन को बताया था कि तुम एक औरत को के पीछे छुपकर मेरे ऊपर वाण जो है वो चलाओ तो मैं हार जाऊंगा। तो उन्होंने शिखंडी को अपने रथ के आगे बैठाया और उनके पीछे छुपकर भीष्म के ऊपर वाणों से प्रहार किया, जिससे भीम जो है वो आहत हुए, मतलब वो उससे उन्हें चोट पहुंची और फिर वो ज़मीन पर गिर गए, जिससे अम्बा खुश हुई। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।